हाँ बोतल हाँ 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 बोतल देखला हाँ देखा 50 आदमी आए मार बस छोले में बोलिए अब छोले मोबाइल में छोले मार बुझा वाले बड़ी मार तोहर में क्या बना बोतल बना छोड़ क्या बनाओ तो छोड़ा जाओ का छोड़ा हो हमारे छोड़ पे बोरा के तरे क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा सुमन, आप ही के साथ कल घटना हुआ, आपके साथ मारपीट हुआ? हाँ हमारे लोता बसवारी ओरी ले गए ना 12 बजे बीच में ईटा धइ के करिया पे ईटा धइ के बगल में खाले गोड़े फिर खड़े मुड़ कह के पेट में बच्चा रहा 1-2-3 लात मारे। पेट में आपके बच्चा भी था और वो पेट पे 2-3 लात आपके लगा भी, मतलब पैर से वार किए वो लोग? हाँ मार देने ढंगला गई ईटा पर। कितने जनसंख्या माने कितने लोग थे जो आए? अरे 100 मने बुलाए रहे हैं। 100 मने बुलाए थे। हाँ। और यहाँ पर कौन कोई आदमी था कि नहीं था? नहीं हमारे सास ससुर केव ना रहा, चाहे मैंने खाना मेहरारू डाली है बस मेहरारू थी। और औरतों के ऊपर मतलब ये लोग इतना मनबड़ हो गए हैं कि औरतों के ऊपर जो है गुंडा लेकर के औरतों के ऊपर मार। अरे भाई आपको कोई मतलब टेंशन सा कोई दिक्कत था तो आप आदमी बिठाते, 2-4-10 लोग बिठाते। हमार बिटिया लेके भागत रहे ना, कलिकाई लेके भागत भैया यही पे कत चुप चोरी आगे भौसड़ी में हम घर राके लेके गए ना, हमारे गांव वाले मेरे दबी को बुलाए, हम छोड़ के मेरे दबी का लगना मारा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों आए दिन जो है दुर्घटनाएं जो है देखने को मिल रही उत्तर प्रदेश में। ऐसा ही मामला जिला जौनपुर का है। और यहाँ पर क्या हुआ है, एक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद राजभर जी आपका द आर्टिकल न्यूज में। जी धन्यवाद भैया। और मेरा नाम डॉक्टर अरविंद राजभर, विधानसभा अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जी। यहाँ का पूरा प्रॉपरली आप एड्रेस बता दीजिए। ये ग्राम सभा लहंगपुर, थाना जलालपुर, तहसील केराकत, जिला जौनपुर, अच्छा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जी। यहाँ का मामला क्या है? मामला सर आए दिन ज़मीन का मामला है। और ये ज़मीन जो है मतलब कि विपक्षी दीपक यादव जी हैं और उनका घर पड़ोस में है, बगल में है और राजभरों के बगल में है। और यहाँ पर ज़मीन का मामला है, ज़मीन बगल में ज़मीन है और उस ज़मीन को उनका चक भी है और इधर हम लोग भी, हमारे लोग भी बसे हुए हैं। और ये ज़मीन के बगल में यहाँ पर आकर के मतलब अपने खेत को छोड़ करके कब्जा करना, यानी बाहरी लोगों को बुलाना, झगड़ा करवाना, सेम मतलब कि आए दिन उत्तेजित करना, लोगों को एक दूसरे को प्रेरित करके मार करना, झगड़ा करना, यही इन लोगों की दिनचर्या है। ज़मीन पे कम और सबसे ज़्यादा मारपीट पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा कल यहाँ पर हुआ क्या है? कल सुबह में दरअसल यहाँ महिलाएं थी, पुरुष कोई नहीं था, पुरुष बाद में आए हैं। और महिलाएं थी और महिलाओं को सब करीब 100 की संख्या में लोग आए हुए थे। और 100 की संख्या में लोग बाहर से भी कुछ आए थे, कुछ गांव के भी लोग थे और सब एक ही जाति के लोग थे।
एक ही जाति के लोग थे, सब यादव कौम के लोग थे। और ये लोग दबंग किस्म के हैं और गुंडा किस्म के लोग हैं, गुंडा किस्म के लोग हैं। जब भी आए दिन राजभरों को सताते रहते हैं ये लोग। तो जब सताते हैं तो आप संविधान है, कानूनी प्रक्रिया है, आप लोगों ने जो है कानून का सहारा लेना उचित नहीं समझा? मतलब अवगत करा सकते थे। थाना आपका कौन सा लगाता है? जी बिल्कुल अवगत कराए हैं, 112 नंबर को डायल किए हैं, 112 नंबर आई है, दो बार 112 नंबर आई है, 2 बार पुलिस आई है यहाँ पे। और सुबह में हम लोग तहरीर लिखे हैं, तहरीर लिख करके जो पीड़ित परिवार है वो पीड़ित परिवार जा करके अपनी तहरीर देने की कोशिश करता है। वहाँ पर SHO साहब, थाना जलालपुर SHO साहब उस तहरीर को रिसीव नहीं करते हैं, लेते नहीं हैं और भगा देते हैं, गाली दे करके भगा देते हैं। मतलब ऐसा कि तहरीर भी नहीं लेते हैं, गाली देकर भगा देते हैं SHO साहब? जी। तो वहाँ से भगा दिए। तो पीड़ित परिवार को यहाँ अगर न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार जौनपुर चले गए। तो जौनपुर गए, वहाँ समय ओवर हो चुका था। लेकिन शाम के समय मैं डायरेक्ट SP साहब से बात किया और SP साहब से बात करने के बाद तो SP साहब ने कहा चाहो तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। शाम को हम लोग करीब 8 बजे हम लोगों को मुकदमा हमारा लिखा गया और हम लोग मुकदमा लिखा करके उसके बाद तब घर पे वापस आए हैं। अच्छा, इसमें जो कल का जो मैटर हुआ है, झगड़ा मार भी हुआ है क्या यहाँ पर? जी। चोटें किन किन को आई हैं? चोटें सर एक सुमन देवी हैं, वाइफ ऑफ विकास राजभर, जो कि रामाश्रय राजभर जी की बहू हैं, और सुनीता राजभर हैं जो कि दीनदयाल राजभर की पत्नी हैं। विकास राजभर और रामाश्रय राजभर के पुत्र हैं, और पूजा राजभर है जो कि दीनदयाल राजभर की बेटी है। इन लोगों को चोटें आई हैं। सबसे ज़्यादा चोटें सुमन राजभर को आई है। सबसे ज़्यादा चोटें आई? जी, क्योंकि उसके पेट में 4 महीने का बच्चा था और वो लोग खींच करके बसवार के बगल में बांस के बगल में झाड़ी में ले जाके खींचने के बाद उसका मंगलसूत्र छीन लिए हैं और उसके बाद कानफूल छीन लिए हैं। और आए दिन मतलब कि ऐसे मतलब कि राजभरों पर ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि गुंडई करते हैं और दबंगई करते हैं और लोगों को सताते रहते हैं। एक चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे, इसमें BJP सरकार है, देश में भी प्रदेश में भी। आप जिस पार्टी से आते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो आपने जो है मंत्री साहब से या मंत्री जी से कोई मतलब इस बारे में चर्चा नहीं की अब तक? जी बिल्कुल चर्चा किया मंत्री जी से। मंत्री महोदय ने मेरा मदद भी किया और मंत्री महोदय ने माननीय SP साहब को फ़ोन किया और SP साहब जी ने फ़ोन करके और थाना जलालपुर को अवगत कराया और अवगत करा करके हमारा FIR दर्ज किया गया। FIR दर्ज। जी। किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को और प्लस हमारे राजभर समाज को, पूरे लहंगपुर ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूँ, जितने राजभर हैं यहाँ बिलोंग करते हैं, सबकी सुरक्षा पुलिस प्रशासन करे। मतलब इनका कोई गारंटी नहीं है कि गुंडा लेके आएंगे कभी भी अटैक करवा सकते हैं? जी, रास्ते पहले भी मतलब कि ये लोग ऐसा करते हैं। एक मेहमान निमंत्रण पहुंचाने के लिए आया इसी घर पे और उसको सब बुरी तरह ये लहंगपुर पड़ता है, लहंगपुर स्कूल के पास, वहाँ जा कर के 7, 8, 10 की जनसंख्या में लोगों ने 2 लोग जा रहे थे, उन लोगों को पकड़ करके बुरी तरह मारे पीटे और उनका गाड़ी तोड़ फोड़ दिए। उन लोगों को काफ़ी चोटें आई। वो लोग बेचारे बनारस के रहने वाले थे। रिश्तेदार को भी नहीं? जी, रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। रिश्तेदार निमंत्रण लेके आ रहा है तो उनको लग रहा है कि वो भी गुंडा है। अच्छा जी। अच्छा, और परिजन है यहाँ पर थोड़ा उनसे भी? जी बिल्कुल परिजन। क्या नाम है आपका? सुमन। अच्छा सुमन, आप ही के साथ कल घटना हुआ, आपके साथ मारपीट हुआ? हाँ, हमारे लोता बसवारी ओरी ले गए ना 12 बजे, बीच में ईटा धइ के करिया पे ईटा धइ के बगल में खाले गोड़े फिर खड़े मुँह कह के पेट में बच्चा रहा, 1-2-3 लात मारे। पेट में आपके बच्चा भी था और वो पेट पे 2-3 लात आपके लगा भी, मतलब पैर से वार किए वो लोग? हाँ, मार देने ढंग ला गई ईटा पर। कितने जनसंख्या माने कितने लोग थे जो आए? अरे 100 मने बुलाए रहे। 100 मने बुलाए थे। हाँ। और यहाँ पर कोई आदमी था कि नहीं था? नहीं, हमारे सास ससुर क्यों ना रहा, चाहिए मैंने खाना मेहरारू डाली है, बस मेहरारू थी। और औरतों के ऊपर मतलब ये लोग इतना मनबड़ हो गए हैं कि औरतों के ऊपर जो है गुंडा लेकर के औरतों के ऊपर मार। अरे भाई, आपको कोई मतलब टेंशन सा कोई दिक्कत था तो आप आदमी बिठाते, 2, 4, 10 लोग बिठाते। हमार बिटिया लेके भागत रहा ना, कलिकाई लेके भागत भैया, यही पे कत चुप चोरी आगे भौसड़ी में हम घर रख लेके गए ना। हमारे गांव वाले मेरे दबी को बुलाए, हम छोड़ के मेरे दबी का लगना मारा। हमारे बसवारू लेके गए ना, मैं ब्लाउज फारा लगना पतक के
मगर छीन लिया, गले में छीन लिया, कान में छीन लिया। मंगलसूत्र छीन लिए? हाँ, कुल छीन लिया बरसवार के तरह। हाँ। काने में हिरावा देना। अच्छा, तो मतलब ये जबरदस्ती यहाँ पर कुछ जोड़ ओड़ रहे थे क्या? हाँ, बगल में आबादी है, वो बोले हमार तुआ लिखना है। अच्छा, लिखना है। हाँ, हम हमारे तो साथ लिखना है तो उसका दूसरा सिस्टम नियम होगा। आप राजस्व विभाग को बुलाइए, लेखपाल कानूनी को बुलाइए, उसके बाद उसको समझिए, कानूनी ढंग से उसको लड़िए कि इस तरह मारपीट के दबंगई के बल पे जो है इस तरह जो है किसी के ऊपर अत्याचार करके आप जमीन हड़पने का यहाँ सिस्टम चल रहा है। आबादी को बोला हमारी जमीन है, लिखना है। यही मैं मेरे बाबू को ले गया, बोली काहे भैया यही पे लगना गरियावा, ये पे हमारे लगना घर मारो उधर बसवारी ले जाके। अच्छा, आपका देख रहा हूँ मैं कंडीशन भी सही नहीं दिख रहा है। चोट आई है आपको? चोट लगी है? भीतर मारे हैं, भीतर पेट में बेबी बच्चा भी है? हाँ, दवा दिखावा लायक नहीं बा, दिखाने लायक नहीं है। क्या नाम चाची? सुनीता। इनकी आप क्या लगती हैं? सास लगती हैं। जब मौजूदा समय में मारपीट हो रहा था, जबरदस्ती जब कर रहे थे, तो आप कहाँ थी? यही पे थी। आपने रोकने का प्रयास नहीं किया कि भाई साहब हमारे घर पे कोई आदमी नहीं है, बहुत किए, रहने दो, जब आदमी आ जाएंगे तो उसके बाद जो करना होगा वो करना? तो ऐसा कुछ किए, वो लोग माने ही नहीं। नहीं। कितने लोग थे? 100 आदमी लेके आए, माने पूरा एकदम गुंडई से भरे हुए लोग 100 आदमी लेके, माने मास्टर प्लानिंग करके यहाँ पर जो भी काम किया जा रहा था। तो आपके बहू को चोट आई है और किसको चोट आया है? हमारी बेटी को भी। अच्छा, सर में लगा है? मारे गाल पर। अच्छा, आपको भी लगा है? और यहाँ पर मारे हैं लात से। ठीक है, आप थोड़ा इधर आइए। आपका क्या नाम है? पूछा राजभर। अच्छा, तो मौजूदा समय में आप भी यहाँ थी? हाँ, हम वीडियो बना रहे थे, हमारे हाथ से मोबाइल छोड़े थे, जब नहीं दे रहे थे तो सर पे मार के गिरा दिए नीचे लात से फंसाकर। अच्छा, कितने लोग थे? अरे 100 मनई थे पूरे, लगभग माने 100 मनई थे। और दबंगई के बल पे यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि ईटा उटा रख के जोड़ैया भी हो गया था क्या? हाँ, पूरा जोड़ैया हो गया था। माने ईटा किसका था ये? जो हम ही लोग का था ईटा। जिनका ईटा, जिनका कब्जा, मतलब ये आबादी जमीन है, लेकिन मौजूदा समय में काबिज आप लोग हैं। हाँ। तो मतलब आप जब आई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो आपका मोबाइल छोड़ लिए? हाँ, छोड़ लिए। मारे भी आपको? हाँ। आपका नाम? लीलावती राजभर। आप भी वहाँ मौजूद थी कल? जी। क्या कुछ हुआ आपके सामने? यहाँ पे 100 लोगों का भीड़ लेके सीधे आंधी की तरह हमारे घर के तरफ चले आए। आंधी की तरह आए तो हम अपने घर पे बोले कि उस आंधी में कोई उसके सामने कुछ मत करिए और वहाँ पर मत जाइए। मैंने यहाँ पर मौजूदा टाइम में आदमी में कोई था ही नहीं, जितनी भी थे सब औरतें बस थे। लेडीज से 4 देवरान जेठ थी, एक बहू, 2 बेटी थी, बस इतनी लोग थे। माने औरतों के ऊपर मारपीट करके जबरदस्ती 100 लोग माने एक झुंड में आए, आंधी की तरह आए। अब बस 2 साल की ये बच्ची को जबरदस्ती जब लेके जाने लगे, तब ये औरत ने उसको, हमारी बहू अपने बच्ची के लेने के लिए गए तो उसको गिरा के ले जा करके उसको पटक के एड़ा मारा और उसके कान का गले का मंगलसूत्र नोच लिया, एड़ा मारा। एक लड़की थी उसको मारा, उसका मोबाइल छोड़ लिया, उसको लाते हमारे देवरानी को मारा। हमको नहीं मारा, हमने दूरी था, हमने भाग गया भाई, हम तो 100 नंबर के लिए भागे, कानून के लिए, और कानून भी नहीं आया। 1 घंटे के बाद आया। मौके पे कानून भी जो है कोई सहयोग नहीं किया। 1 घंटे के बाद कहा कि देवरिया में चला गया, यहाँ आपका गलत हुआ हो गया। 100 नंबर का तो मतलब ही है 100 नंबर आप फोन लगाइए, 10 मिनट के अंदर। 1 घंटे के बाद आया जो 100 नंबर, तो उसके घर पे गया, उसके घर से पैसा लिया, उसको गाड़ी में लिया, थाने पे लेके गया। जब हम लोग तो अपना एप्लीकेशन लेके थाने पे गए तो हमको गाली दे करके वहाँ से भगाया गया, भगा दिया गया, भगा दिए एकदम डायरेक्ट, 1 मिनट नहीं रुकने दिए। हम लोग अंदर जा रहे थे मुंशी के पास, वहाँ नहीं जाने दिया। जो ये तो गजब का न्याय है कि हमको गलत नहीं, हम हकीकत, हमारे देवर को, हमारे 4 लोग पेशेंट को सबको भगा दिए, हमको वहाँ खड़ा नहीं होने दिए। वहाँ से मैंने 800 का टेम्पू किया, सीधे वहाँ दीवानी गए, दीवानी से तब पुल, वहाँ से हमने जो हमको करना था वहाँ से हम सब कुछ किए। सिस्टम हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पीड़ित परिवार, जो चोटिल परिवार है, जो चोट खाया है, वो जो है थाने पे जाता है मदद की गुहार लगाने, प्रशासन से संवैधानिक सिस्टम बना हुआ है कानून में, और वहाँ पर जो है पैसे, मतलब ऐसा इनका कहना है कि पैसे खा करके जो वहाँ से पीड़ित परिवार को डांट कर भगा दिया जाता है। धमकी बार देते हैं कि जबरदस्ती, मैं सबको लड़की के कहते हैं, सब नजर में गड़ गए, सबके जंगी पे पड़ते हो, वहाँ आपको नाप लेंगे, कहाँ मिलोगे, वहाँ हम अथवा कर लेंगे। खुलेआम चुनौती, धमकी दे रहा है, रास्ते पड़े आपको सब बीन के मारेंगे। ये लड़का
को धमकी दे रहा है, हर लोग को, हमारे प्राणी को धमकी दे रहा है। कहाँ मिलोगे, कहाँ नहीं मिलोगे, खेत में मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, नाका पर मिलेंगे, हर जगह आपको हम सताएंगे। लेकिन इस समय योगी सरकार है, ऐसा माना जाता है कि योगी सरकार यानी कि बुलडोजर की सरकार के आगे योगी माने कुछ नहीं, क्या करेंगे अपने आगे योगी को भी कुछ नहीं समझते, भी कुछ नहीं समझते। योगी माने जीरो समझता है, वो भी विपक्षी आदमी है ना। योगी को तो एंटी है वो, समाजवादी, एकदम समाजवादी। वो तो उनका आदमी अभी है। मौजूदा में सरकार नहीं है, कुछ नहीं समझता। योगी को भी गाली देते मौजूदा में सरकार के हमको कहते हैं सब ये बीजेपी वाले हैं, मौजूदा में बीजेपी वाले बनाते हैं। मौजूदा में सपा सरकार नहीं है, फिर भी यादवों की इतनी बड़ी दबंगई, जबरदस्ती 100 लोगों को लेकर के राजभर परिवार के साथ जो है जबरदस्ती मारपीट किया जाता है औरतों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक 4 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी और उनके पेट पे जो है मार करके उस दबंगों के द्वारा उनको चोटिल कर दिया जाता है। उनका हालत जो है बहुत नाजुक है और इनको जो है सदर ले जाए रिफर कर दिए हैं सदर के लिए। अच्छा। रेड्डी डॉक्टर यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल सदर के लिए अच्छा, एक बात हमको ये बताइए, कौने तरह के न्याय चाहिए होगी सरकार में? हमको यही तरह के न्याय चाहिए कि वो अपने चक का नपवा के अपने चक के सरहद रहे। हमारी जो आबादी है, हम अपने भूमि में अपने सुरक्षित हम लोग रहें। वो अपना सरहद बना ले, हम अपना सरहद बना लें। तो पुलिस और थाना, विधायक, प्रधान पर विश्वास नहीं रह गया है, कुछ नहीं रह गया, सुनवाई नहीं है। मतलब बिके हुए हाँ, हैं। सब बिके हैं, पैसे पे सब बिके हैं। हमारा कोई लाठी उसकी भैंस, बस वही हो रहा है। जाता है योगी सरकार में जिसका कोई नहीं होता उसका बाबा बुलडोजर वाले होते हैं। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा है, जिला जौनपुर की ये घटना है कि यहाँ पर दबंग यादवों द्वारा 100 लोगों का काफिला लेकर के, दोस्तों ऐसा माना जाता है योगी सरकार यानी कि बुलडोजर की सरकार। हम तो यही योगी सरकार से दरख्वास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इसकी जांच कराई जाए तत्काल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जांच कराने के बाद इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है, जो चोटिल परिवार है, उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। दर्शकों, आप लोग इस मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह के न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।